बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की ये रेसिपी यरकान और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है और यूट्यूब पर पहली दफ़ा आई है। तो यहाँ पर हमने ले लेनी है गाजरें, क्योंकि जो गाजर होती है उसके अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। ये नज़र की कमज़ोरी को दूर करती है और उसके बाद ये यरकान के मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिनको यरकान हो उनको गाजर का जूस पीने के लिए कहा जाता है। और उसके बाद है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया जो है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो, आज हर दूसरे बंदे को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है। तो हाई ब्लड प्रेशर को ख़त्म करने के लिए वो रिकमेंड करते हैं कि आप हरे धनिए, पुदीने और न्याज़बू के पत्ते डाल के चटनी बनाएं और खाएं, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे फ्रेश सब्ज़ धनिया। गाजरों को हमने अच्छे से छील के रख लिया है धो के, और उसके बाद यहाँ हम जो सब्ज़ धनिया है उसको हम काट लेंगे। सब्ज़ धनिया का आप इस्तेमाल अपनी लाइफ में लाजमी किया करें। चटनी बना के खाएं या ज़्यादा मिकदार में सालन में डाल के खाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए। तो यहाँ पर जितनी मिकदार हमारे पास गाजरों की है उतनी ही हमने मिकदार में धनिया लेना है। फ्रेश धनिया है 1 गट्टी और ½ kg से थोड़ी सी कम हमारे पास गाजरें हैं। तो यहाँ हमने ये दोनों चीज़ें ले ली हैं। अब हम यहाँ थोड़ी सी पालक ले लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा पौधा खड़ा था, तो यहाँ हम क्यों ले रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है, इसको स्किप करना चाहें कर लें। ये मैं इसलिए ले रही हूँ कि जो गाजरों का थोड़ा सा मीठापन होता है ना, पालक नमकीन होती है, वो उसको कवर कर लेगी। तो यहाँ पर हमने तमाम चीज़ों को काट के अरेंज करके रख लिया है। तो यहाँ पर हमने ये सब्ज़ धनिया था, इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है कुछ इस तरह से। और उसके बाद यहाँ हमारे पास गाजरें हैं। गाजरों को भी मैंने अच्छे से छील के धो के काट लिया है, इस तरह थोड़े मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो यहाँ पालक है हमारे पास थोड़ी सी, ये तकरीबन होगा 2 टेबल स्पून भर के होंगे, थोड़ी सी ये हमने काट ली है। और ये टमाटर है 1 अदद दरमियाने साइज़ की। यहाँ पर हमारे पास अदरक है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर उसको लहसुन को नहीं शामिल करें। और ये 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं तीखी वाली। प्याज है 1 अदद बड़े साइज़ का, इसको हमने रफ सा काट लिया है। और यहाँ हमारे पास है ½ टीस्पून सुरख मिर्च और 1 टीस्पून नमक, और उसके बाद ½ टीस्पून ही हल्दी है हमारे पास। तो ये है हमारे पास इंग्रेडिएंट्स। और हमें चाहिए होगा कुकिंग ऑयल। तो ये हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, तो हम इनको मिक्स करते हुए ज़बरदस्त सी हाई ब्लड प्रेशर और यरकान के मरीज़ों के लिए ज़बरदस्ती हम वेजिटेबल तैयार करते हैं। तो यहाँ हमने ऑयल ले लिया, उसमें शामिल कर दिए प्याज। प्याज जब लाइट से श्रिंक हो जाएं तो फिर उसमें आपने तीनों स्पाइसेस ऐड कर देने हैं, हल्दी, नमक और मिर्च, वो शामिल कर दिए। साथ ही हमने शामिल कर देना है पालक को। पालक को हमने मिसाले के अंदर ही भून लेना है, ताकि इसका अच्छा सा जो फ्लेवर है वो मिसाले के अंदर शामिल हो जाए। तो थोड़ा सा हमने इसको भूना, फिर हमने इसके अंदर शामिल कर दी है टमाटर। टमाटर को काटा, उसको शामिल कर दिया। और उसके बाद फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। इसको कवर करेंगे हम 5 से 7 सेकंड के लिए। तो इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो हमारा टमाटर है वो सॉफ्ट हो गया है तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ हमने अदरक और सब्ज़ मिर्च उनको काट लिया था और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लिया था। मिक्स करके हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसको थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा भूनने की हमें ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए कि जो अदरक होता है उसका कच्चापन बुरा नहीं लगता जितना कि लहसुन का लगता है। तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे, और करने के बाद फिर हम इसमें शामिल कर देंगे गाजर। हमने किसी भी चीज़ को ओवर कुक नहीं करना। हमने जितनी भी चीज़ें शामिल की हैं हमने उनको ओवर कुक नहीं करना, हमने उनकी ग़िज़ाइयत को बरकरार रखना है। तो यहाँ हमने गाजर शामिल कर दी है। गाजर शामिल करने के बाद इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। तो यहाँ हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं उनका अच्छा सा फ्लेवर अंदर जाए। तो हम यहाँ इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे, दम वाली जो फ्लेम होती है उस पे। तो आप देख सकते हैं कि जो पानी था वो खुश्क हो चुका है, जो गाजरों ने पानी छोड़ा था वो खुश्क हो चुका है, और ये इतनी ज़बरदस्ती इनकी लुक आ चुकी है। इसको हम कर लेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद
इस स्टेज पे आप चेक कर सकते हैं नमक मिर्च। तो आपने जो नमक की मिकदार है वो कम ही रखनी है, क्योंकि हमने पालक भी ऐड की थी। और उसके बाद गाजरों के अंदर जो नमक है वो ज़्यादा तीखा अच्छा नहीं लगता, इसमें मिर्च जो है वो आपने थोड़ी सी तीखी रखनी है। तो ये अच्छी सी हमने इसको भून लिया है। भूनने के बाद इसको हमने साथ शामिल कर दिया है हमने सब्ज़ धनिया। वाह, लुकिंग नाइस। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत प्यारी लुक आ रही है और खाने में इतना टेस्टफुल है ना, जो लोग नहीं भी गाजर खाते ना वो भी खाएंगे। तो ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा ये भुन गया है और इसने जो पानी छोड़ा था वो भी खुश्क हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखिए लुकिंग नाइस, बहुत ज़बरदस्त। अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। ये देखिए, आप इसको चपाती के साथ खाएं, आप इसको चम्मच के साथ खाएं, जैसे आपका दिल करता है आप इसको खाएं। बहुत ही हेल्दी, बहुत मज़ेदार। देखिए गाजर का कलर अपनी जगह बरकरार है और उसके बाद जो धनिया है उसका। अल्लाह हाफिज़।